लेट्स टॉक अबाउट द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। पहली बात तो यही कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ओवरऑल इज़ VSD। मोस्ट कॉमन टू बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस VSD। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ इज़ TOF। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की इन नियोनेट तो उसके अंदर आता है TGA। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फर्स्ट वीक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक हार्ट डिजीज़ इन इन्फेंट्स विद इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर मोस्ट कॉमन जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मिलता है वो कौन सा होता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी या फिर TGA। एक नाडास क्राइटेरिया होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लिए, एक मेजर क्राइटेरिया होता है, एक माइनर क्राइटेरिया होता है। तो मेजर के अंदर क्या क्या आता है? सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और मोर, साइनोसिस, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और एनी डायस्टोलिक मर्मर। माइनर क्राइटेरिया के अंदर आता है सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड <3, एबनॉर्मल ECG, एबनॉर्मल BP, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग और एबनॉर्मल सेकेंड साउंड S2। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ दो तरीके की होती है, साइनोटिक और असाइनोटिक। तो साइनोटिक में याद रखो T5E2। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रंकस आर्टीरियोसस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, टेट्रालोजी ऑफ फेलो, टोटल एनोमलस पल्मनरी वीनस रिटर्न, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, एप्स्टीन एनोमली और आइजनमेंगर सिंड्रोम। सो दीज ऑल विल कोज साइनोटिक हार्ट डिजीज़। असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की बात करें तो इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट शंट मिलता है, दैट लीड्स टू प्लेथोरा प्रेजेंट विद रिकरेंट पल्मनरी इन्फेक्शन। VSD के अंदर, ASD के अंदर और PDA के अंदर इसके अलावा कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एप्स्टीन एनोमली की बात करते हैं तो ये इसका एक्सरे हो गया। देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ लिथियम ऑन ECG, यू विल फाइंड WPW पैटर्न, RBBB पैटर्न एंड हिमालयन P वेव। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। हम देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल कितना छोटा हो गया, इसी को कहते हैं हम एट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसके अंदर राइट एट्रियम बड़ा है और यही कारण है इसके अंदर वेरी लार्ज P वेव देखने को मिलती है। इसके अंदर ओलिगीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा टेट्रालोजी ऑफ फेलो की बात करें हम तो इसके अंदर ये बूट शेप्ड दिखता है, राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, VSD, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इन्फंडिबुलर पल्मनरी स्टेनोसिस एंड ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा। ये भी क्या होता है? ओलिगीमिया होता है इसके अंदर भी। नो हार्ट फेलियर इज सीन इन टॉफ। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट होता है मॉडिफाइड BT शंट। ये क्या है? ये BT शंट है टॉफ के अंदर। तो हमने इन दोनों कंडीशन में क्या देखा? ओलिगीमिया देखा। इसके अलावा एक थर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है विद ओलिगीमिया, उसके अंदर हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है, दैट इज़ आवर ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज तो एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी काफ़ी क्लूज होते हैं, जैसे कि इट प्रेजेंट विद साइनोटिक हार्ट डिजीज़ विद प्लेथोरा। सेप्टम डिपेंडेंट हार्ट डिजीज़ होती है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग एल्प्रोस्ट्राडिल हम इसमें दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा एट्रियल सेप्टोस्टोमी भी कर सकते हैं, जिसे हम रैश काइंड सर्जरी भी कहते हैं। टोटल एनोमलस पल्मनरी वीनस रिटर्न। तो देखो जब हम क्वेश्चन में कहीं पे पढ़ते हैं, देखो पहली बात तो ये कि एक्सरे में ये इस तरीके का स्नोमैन साइन देखने को मिलता है, या कोटेज लॉफ साइन भी कहते हैं इसको। हिस्ट्री में क्या मिलेगा? सेकेंड हार्ट साउंड वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिट। इट कैन बी असाइनोटिक, इट कैन बी साइनोटिक। अगर असाइनोटिक है तो वो ASD हो गया, और साइनोटिक के अंदर कौन होता है? वो TAPVR। सेकेंड हार्ट साउंड वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिट। VSD की बात करते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। तो सिस्टोलिक मर्मर कैन बी हर्ड अलोंग विद द स्टर्नल बॉर्डर। प्लेथोरिक लंग फील्ड्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? असाइनोटिक के अंदर तो ये VSD, ASD और PDA में मिलता है, और अगर हम बात करें साइनोटिक की तो वो देखने को मिलता है हमें TAPVC के अंदर। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, इसके अंदर क्या होता है? डक्टस आर्टीरियोसिस विच कनेक्ट अओर्टा एंड पल्मनरी आर्टरी।
persistent truncus arteriosus, persistent truncus arteriosus, इसके अंदर हमें ये इस तरीके का सिटिंग डक अपीयरेंस देखने को मिलता है, लग भी रहा है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की हम बात करें, पल्मोनरी प्लेथोरा है, सेकेंड हार्ट साउंड वाइड स्प्लिट और फिक्स्ड स्प्लिट है, तो अगर तो वो हो गया AST क्योंकि असाइनोटिक लिखा हुआ है। अगर राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है तो इसका मतलब इट इज़ सीन इन ओस्टियम सेकेंडम, R and S स्टिक टुगेदर। और अगर हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है ऑन ECG तो इट इज़ सीन इन ओस्टियम प्राइमम। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, पल्मोनरी प्लेथोरा है, लिखा हुआ है पैनसिस्टोलिक मर्मर और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, तो इसका मतलब हो गया VST। लिखा हुआ है कंटिन्यूस मशीनरी एंड इंफ्राक्लेविकुलर मर्मर, तो ये हो गया हमारा PD है। और अगर लिखा हुआ है ग्रोस नेक डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमन इन डाउन्स, तो वो है हमारा एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा की बात करें, इसकी दो फॉर्म होती है, इन्फेंटाइल फॉर्म और अडल्ट फॉर्म। इन्फेंटाइल फॉर्म मोस्ट कॉमन होती है, 70% ऑफ केसेस के अंदर होती है। इन्फेंटाइल फॉर्म के अंदर जो कोआक्टेशन होता है, इट कम्स आफ्टर द अओर्टिक आर्च एंड बिफोर द डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये क्या है, ये अओर्टिक आर्च है और ये डक्टस आर्टेरियोसस है, तो उनके बीच में ये कोआक्टेशन है, ठीक है। तो ये इस डक्ट से पहले आ रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस से, तो इसीलिए हम इसे प्री डक्टल कोआक्टेशन भी कहते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया यहाँ पे ऐसे, अभी ये क्या है, यहाँ पे लोअर प्रेशर हो गया ड्यू टू दिस कोआक्टेशन, तो ये हायर प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर है, तो लोअर प्रेशर के कारण ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे रहता है। तो इन्फेंटाइल कोआक्टेशन प्रेजेंट विद लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस, इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अडल्ट कोआक्टेशन की बात करें तो इसमें तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम है हमारे पास, कोई पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस तो है नहीं। इसके अलावा कोआक्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर प्रेशर है, तो हमें क्या देखने को मिलता है अडल्ट कोआक्टेशन के अंदर, नो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, सो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इसके, इंक्रीज्ड प्रेशर इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड हेड, दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। इसके अलावा देर इज़ डिक्रीज्ड प्रेशर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दैट कैन लीड टू क्लाउडिकेशन इन लेग्स। इसके अलावा रिब नोचिंग फिनोमिना देखने को मिलता है इसके अंदर रिब 3 और 4 के बीच में। ट्रीटमेंट क्या होता है अडल्ट कोआक्टेशन का, तो बैलून टेम्पनिंग होती है, बैलून डायलेशन होता है, सॉरी बैलून डायलेशन किस लिए करते हैं, वो जो कोआक्टेशन है उसको हटाने के लिए। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ कोआक्टेशन। So this is all.